हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, मिलोजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आप लोगों के लिए पिक कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो इस साल का आखिरी सुपर मून का फेज आ रहा है और ये आ रहा है 15 नवंबर को। तो यहाँ पर आज हम आप लोगों के लिए क्या देखेंगे कि इस सुपर मून की वजह से वो कौन सा बिग इम्पैक्ट है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। ठीक है, कैसे ये सुपर मून बिग से लेकर बिगर इम्पैक्ट्स आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। तो मैं बता दूं, एनीवे फुल मून बहुत स्पेशल होता है, राइट। लेकिन सुपर मून, फुल मून की जो वाइब्रेशन होती है ना, सुपर मून समझ लो, सुपर मून की फेज में वो जो फुल मून की वाइब्रेशन है वो डबल हो जाती है। तो इतना स्पेशल होता है सुपर मून। और ये सुपर मून इसीलिए इतना स्पेशल है क्योंकि ये आखिरी सुपर मून है। इसके बाद हम लोगों को फिर बहुत इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट सुपर मून को देखने के लिए, ओके, या फिर उसकी एनर्जी फील करने के लिए। अभी ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट के ऊपर ही रीडिंग कर रहे हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा? बिफोर 2024 एंड्स। सो नवंबर 15 से लेकर 31 दिसंबर तक का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा ये इम्पैक्ट। ओके, एक एक करके मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा आपको ये इम्पैक्ट्स। फाइन। सो कैसे आपको देखना है इस रीडिंग को? आप कार्ड से भी देख सकते हो इंट्यूटिवली। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर मिरर कार्ड, कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर पोशन कार्ड। और अगर आप इंट्यूटिवली नहीं देखना चाहते तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हो इस रीडिंग को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे, इसके साथ आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ठीक है, जिस टाइम स्टैम्प को क्लिक करोगे आप, तो आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो आपको दिख जाएगा। ओके, सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार मुझे देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए एंड ऐसे मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी मिरर कार्ड को इंट्यूटिवली चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को डीओपी के हिसाब से चूज किया है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, देखते हैं कि इस साल का जो आखिरी सुपर मून है, जो कि है 15 नवंबर को, इस सुपर मून की वजह से कैसा, वो कौन सा वो बिग इम्पैक्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा आपके लाइफ में। तो ये जो 15 नवंबर को जो सुपर मून का फेज आ रहा है ना, ये बहुत बहुत स्पेशल सुपर मून है, क्योंकि इसके बाद हमको फिर से बहुत इंतजार करना पड़ेगा सुपर मून को फील करने के लिए, उसकी वाइब्रेशन फील करने के लिए, उसको देखने के लिए, राइट। लेट्स सी, इस साल में शायद बहुत सारे सुपर मून्स आए हैं और ये आखिरी सुपर मून है। देखते हैं आप लोगों के लिए with all the positive energies. Thank you so much. Thank you. Thank you, the universe. Thank you, the divine. My spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें for my group number 1. इस साल का आखिरी सुपर मून, इस साल का आखिरी जो सुपर मून है उसकी वजह से कैसा बिग इम्पैक्ट मेरे ग्रुप नंबर 1 को देखने को मिलेगा उनके लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, इनर स्ट्रेंथ, build home, awakened. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है indulge। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है।
मैं पहले थोड़ा सा कार्ड्स निकालूंगी आज, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वो बिग इम्पैक्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ओ, ये कार्ड तब भी आया था, डोर टू रोमांस, हीलर ऑफ द एजेस, बॉटम पर देखें एंजाइटी, Six of Cups, Six of Swords, Knight of Coins, बॉटम तरफ है द स्टार। लास्टली यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। करियर, well-being, financial health, ओके तो ये सुपर मून बहुत सारा जो काम है वो आपसे करवा रहा है। सबसे पहली बात तो है कि कुछ डिसीजंस अगर अभी तक आपने पोस्टपोन करके रखा है, आपको पता है कि आपको लेना ही पड़ेगा वो डिसीजन, आप स्किप नहीं कर सकते उसको, लेकिन आप बस पोस्टपोन कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है इस डिसीजन की वजह से जो मुझे छोड़ना पड़ेगा या फिर जहां पर मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए एक अलग सा स्ट्रेंथ लगेगा जो कि शायद अभी नहीं है, या फिर अभी वो फेस नहीं कर पाओगे आप। जो भी डिसीजन लेने की वजह से या फिर डिसीजन लेने के बाद का जो रियलिटी है उसको फेस करने के लिए अभी आप रेडी नहीं हो। ये किसी किसी के लिए शादी भी हो सकती है, शादी एज इन मतलब जैसे कि घर वाले आपको बहुत फोर्स करें कि शादी करनी है, ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रही है और आप बस पोस्टपोन कर रहे हो, मतलब घर वाले बोल रहे हैं कि चलो देख लेते हैं, एक बारी मिल लो उनसे, क्या ही प्रॉब्लम है, एक बार मिलने में क्या प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता है कि मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर पसंद आ भी जाती हैं और अगर आप हाँ भी बोल देते हो तो उसके बाद का जो रियलिटी है, मतलब शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड न्यू घर में जाना, अगर आप फीमेल व्यूअर हो, ठीक है, अगर आप मेल व्यूअर हो तो उस हिसाब से देख लो, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने रूम को शेयर करना पड़ेगा, फिर सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, शेयर्ड एडवाइस फिर तब चलेगी ज़िंदगी में। तो क्या इसके लिए हम रेडी हैं? तो इसीलिए इस कारणवश आप वो जो पर्टिकुलर डिसीजन है ना उसको आप कहीं ना कहीं पोस्टपोन करते आ रहे हो, जो कि इस फुल मून के साथ खत्म हो रही है, मतलब पोस्टपोनमेंट की जो एनर्जी है वो खत्म हो रही है एंड यू आर अटेनिंग दैट इनर स्ट्रेंथ। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये अपना फेस ऐसे ही बार बार फेस पर हाथ फेर रहा है, ये पर्सन, ओके, खुद को रिफ्रेश फील कराने की कोशिश कर रहा है, खुद को वो महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि ये करना ही पड़ेगा, इसको कितना डिले करोगे, रादर डिले कर रहे हो तो बाकी चीजों में इसकी जो गलत इम्पैक्ट है वो आ रहा है। तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, डिसीजन को, इस पर्टिकुलर डिसीजन को अब और आप डिले नहीं कर सकते। तो वो जो डिसीजन है जो कि अब तक डिले करते आ रहे थे, आप फेस करने में डर लग रहा था या फिर वो स्ट्रेंथ आपको खुद लग रहा था कि नहीं है, वो स्ट्रेंथ मिलेगा। तो वो डिसीजन, सबसे पहले तो ये मुझे दिख रहा है कि एक डिसीजन आपसे ये सुपर मून लेने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। ये सुपर मून आपको वो स्ट्रेंथ देने वाला है जिस स्ट्रेंथ से वो जो बड़ा डिसीजन है आपके लाइफ का, जो सबसे बड़ा डिसीजन है, वो आप लेने वाले हो। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जिनके साथ ये मतलब
अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब डिसीजन तो ऐसा कुछ मेरे सामने है नहीं रखा हुआ जहाँ पर इतना कुछ बड़ा डिसीजन है, ये सुपरमून वो सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ पर आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत कोई बड़ा कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जिससे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी बदलाव आ सकती हैं। ये किसी किसी के लिए ऐसा डिसीजन हो सकता है कि करियर चेंज, किसी किसी के लिए कोई न्यू रिलेशनशिप में जाने की डिसीजन हो सकता है, शादी करने की डिसीजन हो सकता है। ओके, किसी किसी के लिए सेकंड चाइल्ड की डिसीजन हो सकता है, एडॉप्शन की डिसीजन हो सकती है, आर्टिफिशियल फर्टिलिटी की डिसीजन हो सकती है, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन जिसके बाद से आपकी लाइफ कंप्लीटली बदलने वाली है फॉर द बेटर ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बिगेस्ट इम्पैक्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, घर चेंज। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर घर चेंज दिख रही हैं, प्लेस चेंज दिख रही है। ये फुल मून, ये सॉरी ये सुपर मून, ठीक है, ऑफ कोर्स ये फुल मून ही है, बट ये जो सुपर मून, आखिरी सुपर मून है, ये आपकी जगह चेंज करने वाला है। तो अगर आप न्यू घर ढूंढ रहे हो शिफ्ट होने के लिए, ये सुपरमून आपको वो न्यू घर दे रहा है। ठीक है, घर में एक रेनोवेशन मुझे दिख रही है। ओके, किसी ऐसी जगह की रेनोवेशन है जिसको करना तो बहुत पहले ही था लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, जो भी रीजन है, इस सुपरमून वो रेनोवेशन करवाएगा। घर में फर्नीचर्स न्यू खरीद के लाना, ठीक है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू खरीद के लाना, कलर चेंज करना। ओके, ये सब कुछ ये सुपरमून करवाएगा। और अगर आपकी शादी लाइक ऑलरेडी है, तय हो गया है कि जनवरी में आपकी शादी है या फिर फरवरी में आपकी शादी है, तो ऐसा होता है ना, घर की रेनोवेशन करना है, यू नो, कलर वगैरह चेंज करना है, वो सब कुछ इसी सुपरमून के साथ शुरू हो जाएगा। क्योंकि घर कलर करना, घर को चेंज करना, ओके, किसी किसी के लिए तो एक प्रॉपर्टी से और एक प्रॉपर्टी में जाना, ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। घर चेंज करना, कंप्लीटली जगह चेंज होना, ये सुपरमून करवा सकता है किसी किसी के लिए। रीजन कुछ भी हो, जगह चेंज हो रहा है, एक प्लेस से, एक सिटी से और एक सिटी में जाना, एक किसी किसी के लिए तो कंट्री में जाने की भी, डिफरेंट कंट्री मतलब अब्रॉड में जाने के लिए भी जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होना होता है ना, वो कंप्लीट करवाएगा ये सुपरमून। ये अनदर बिग इम्पैक्ट है जो कि मैं देख रही हूँ, ताकि आपकी जगह चेंज हो जाए, ताकि आप वहां पर जाकर सेटल हो सको जहां पर आप जाना चाहते हो। ओके, ऑल्सो न्यू घर एज इन शादी के बाद जो घर चेंज होना होता है, वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर थर्ड इम्पैक्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, आपकी हीलिंग फील्ड में आप खुद को अगर हील करने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग में अगर आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, चाहे आप थेरेपिस्ट के पास जाकर कोई थेरेपी ले रहे थे, ओके, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर कोई काउंसलिंग सेशन करवा रहे थे, या फिर आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए कुछ भी अगर कर रहे थे, आप खुद बैठकर अगर मेडिटेशन कर रहे थे, ठीक है, या फिर चक्रा हीलिंग सेशंस आप कर रहे थे, या फिर जर्नलिंग कर रहे थे, यस, इस सुपरमून के साथ आपको दिखेगा आपके बचपन का कोई मेमोरी है जो, या फिर कोई ट्रॉमा है जो हील हो गया है, उसको प्रूफ में आपको देखने को मिलेगा कि ओ माय गॉड, अब जैसे कि वो सोचकर मुझे वो दर्द नहीं होता है, या फिर उस पास्ट के ट्रॉमा से मैं कितना दूर आ गया हूं कि मैं पीछे भी देखता हूं आजकल तो वो ट्रॉमा नहीं दिखता है मुझे। आप कितना हील हो गए हो, ये आपको ये सुपरमून दिखाएगा। आपकी हीलिंग जर्नी को और प्रोग्रेस कर रहा है यहाँ पर। अगर खुद आप हीलर हो, आपकी एनर्जी जो है, ओ माय गॉड, वो बहुत हाई अप रहने वाला है। आप जैसे कि आपसे बहुत लोग हील हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट चीज ये है, नेक्स्ट इम्पैक्ट आपके लव लाइफ में है। ओके, बहुत प्यार, नॉट लव लाइफ मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि स्पाउस से प्यार, क्योंकि ये डोर टू रोमांस का कार्ड है। हाँ, ज़रूर वो बात तो है ही कि आपके स्पाउस से प्यार आपको मिल रहा है। आप अगर शादीशुदा नहीं हो, सिर्फ रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, उनसे आपको बहुत प्यार मिल रहा है। अगर सिंगल हो, मिंगल हो रहे हो आप, ठीक है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, शादी के लिए हाँ बोल रहे हो, कोई ऐसा अलायंस आपको मिल रहा है जो बिल्कुल आपके मन पसंद का हो, ये तो है ही। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, आप
ये सुपर मून आपको एक लव्ड की एनर्जी में रखने वाला है। नॉट ओनली लोगों से प्यार, बट खुद को आप प्यार दिखा रहे हो, सेल्फ लव जस्ट बिकॉज आप दिखा रहे हो, लोगों से भी आप प्यार को अट्रैक्ट कर पा रहे हो ब्यूटिफुली। ओके, ऑल्सो मुझे दूर से प्यार दिखाई दे। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में अगर आप लोगों में से कोई हो, देन यस, बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा इस टाइम पीरियड में। ओके, स्पार्क को मेंटेन करने के लिए दोनों तरफ से, आपको भी एंड आपके पर्सन को भी, वो वेज एंड वो चीज़ें दिमाग में आने वाली हैं कि ठीक है चलो मुझे करना है, ऐसे करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो क्या हुआ, हर शनिवार को बैठते हैं एक साथ, लॉन्ग डिस्टेंस में ही मूवी देखते हैं। ऐसे कुछ वेज एंड कुछ एफर्ट्स आपके पार्टनर भी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी सही तरीके से चलता रहे। ओके, करियर में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। करियर में भी बहुत हीलिंग एनर्जीज हैं, ठीक है। ऑल्सो ये जो डिसीजन की बात मैं कर रही थी, ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है। जो डिसीजन है तो बड़ा, लेकिन उस डिसीजन के बाद आपको दिखेगा कि बेसिकली बरकत आ रही है। यहाँ पर एक लैडर है, तो ये सुपरमून आपके करियर में एक एक पुश देने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप अपने करियर में एक लेवल अप की एनर्जी देखोगे, आप आगे बढ़ते हुए देखोगे। चाहे आप करियर में जो भी कर रहे हो, आप खुद महसूस करोगे कि आपका काम जो है वो आगे बढ़ रहा है इस डिसीजन के कारण। कुछ छोड़ने का डिसीजन हो, कुछ वेज चेंज करने का डिसीजन हो, जो भी आप लेने वाले हो, इससे बेसिकली क्या होगा, आपको दिखेगा कि आप आगे बढ़ पा रहे हो। वो जो लैडर है वो ब्यूटीफुली आपको वो पुश, ये सुपरमून आपको एक पुश करने वाला है, ठीक है, जिससे आपका काम बन जाएगा। ओके, ऑल्सो हेल्थ वाइज, ओ माई गॉड, हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप और आपके परिवार वाले महसूस करने वाले। यहाँ पर परिवार वाले अलग से मुझे सुनाई दिया, ठीक है। अगर आपके घर में, क्योंकि यहाँ पर होम का भी एक कार्ड है, अगर आपके घर में कोई भी है जो बहुत टाइम से बीमार है या फिर बीमार पड़ते रहते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं ये, ठीक है, या फिर आपके मॉम हो सकता है ये, आपके डैड हो सकते हैं, जो भी हैं, उनका हेल्थ, उनकी तबीयत सुधरने वाली है, आपकी तबीयत सुधरने वाली है। ऑल्सो यहाँ पर एक फुल मून का कार्ड है, ठीक है, जैसे कि ये फुल मून हीलिंग दे रहा है, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, ओके, एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। तीनों ही स्टेट्स में हीलिंग आपको महसूस होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, पीस महसूस होगा, अंदर से पीस महसूस होगा, तो बाहर से चीज़ें क्लियर रहेगी, बाहर आउटर वर्ल्ड में आपको चीज़ें होता हुआ दिखेगा। ओके, एंड पता है, ये सुपर मून आपके अंदर ना एक अलग चेंज लाने वाला है। मतलब आपके अंदर ना लैक का जो ये वाइब्रेशन है, ये म्यूट हो जाएगा इस सुपर मून के बाद। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ, आप अगर ये सोचते थे कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, उसके पास वो रिसोर्स था इसीलिए उसका काम ब्यूटीफुली बन गया, मेरा काम नहीं बन रहा है क्योंकि सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये मेंटेलिटी बिल्कुल बदलने वाला है। आपका मेंटेलिटी कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आप सोचोगे कि जो मेरे पास है उसी से जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, उसके बाद जितना मिलेगा मिलेगा। ये होता है अबांडन कॉन्शियसनेस। आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने रियलिटी को ब्यूटीफुली, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन, कि ये मेरी भाई यूनिक जर्नी है, ठीक है, मुझे जितना जिस तरीके से करना है हम करेंगे, बाकी आगे कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो देखा जाएगा। पहले कर तो लेते हैं, पहले हमसे तो हो जाए ये काम, उसके बाद हम आउटकम के बारे में सोचेंगे। तो रिसोर्सेज नहीं यहाँ पर ढूंढ रहे, रैदर आपके पास क्या है, समझ रहे हो ना, आपके पास क्या है, उसको आप अच्छे से सोच समझ कर देख रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। क्या नहीं है उस पर आपकी फोकस नहीं है इस फुल मून के साथ, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, जिसकी वजह से बेसिकली आपके करियर में वो बरकत एंड आपके पर्सनल लाइफ में वो बरकत आपको देखने को मिल रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई अप हो रही है यहाँ पर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत काम मिल रहा है आपको इस टाइम पीरियड में सुपर मून के साथ साथ। एक स्टेबिलिटी आपको दिखेगी, एक स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। ऑल्सो मुझे दिख रहा है, बताए, इस फुल, अगर आपके मन में कोई प्लानिंग है,
ठीक है, जैसे कि अब मुझे बिजनेस शुरू करना है, या फिर बिजनेस तो है लेकिन इस बिजनेस को मुझे एक्सपैंड करना है, कहीं और भी आउटलेट ओपन करना है, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में अगर कोई प्लानिंग आपने करके रखा है कि 1 साल 1.5 साल यहाँ पर जॉब करेंगे, उसके बाद जॉब चेंज करेंगे, या फिर इस तरीके से काम करेंगे तो प्रमोशन होगा, जो भी एम आपने बना के रखा है, स्पेशली करियर रिलेटेड या फिर फिनेंसेस रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, ठीक है, जो भी एम आपने बना के रखा है, जो भी गोल सेट करके रखा है, ये फुल मून आपको नेक्स्ट क्या रास्ता पकड़नी है ताकि आप उस गोल तक जा सको, वो रास्ता दिखाने वाला है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम प्लान तो कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि इसके बाद कौन सा रास्ता हमको पकड़नी है। ये फुल मून, आई मीन ये सुपर मून आपको बिफोर 2024 एंड्स वो जो नेक्स्ट रास्ता है वो आपको दिखाने वाला है, ठीक है, जो सही रास्ता है, जिस रास्ते से आप एक्चुअल में वो गोल, वो प्लानिंग फुलफिल कर सको, ठीक है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो कि मेरे ग्रुप नंबर 1 को देखने को मिलेगा विद दिस सुपर मून बिफोर 2024 एंड्स। अभी यहां से देखते हैं लास्टली कुछ मून मैसेजेस जो कि स्पेशली क्राफ्टेड फॉर यू। थैंक यू। कम्युनिकेशन इज की। ये सुपर मून की एनर्जी आपको ये बताने की कोशिश करें, प्लीज बीवेयर कि आप कैसे खुद से कम्युनिकेट करते हो। जब आप खुद से बात करते हो, दिमाग में जब बातें करते हो, किस तरीके से बातें करते हो, या फिर लोगों से जब बोल रहे हो क्या बोल रहे हो। जो नहीं कर सकते वो मत बोला करो, उससे आपको कार्मिक हिट मिलती है, ठीक है। जो आपको, आप अनश्योर हो लेकिन जस्ट बिकॉज आप अच्छे मूड में हो तो आप प्रॉमिस कर रहे हो, मत किया करो, ओके। फॉर दैट मैटर उस टाइम के लिए थोड़ा सा रिफ्रेन करो फ्रॉम प्रॉमिसिंग। बोल दो कि मुझे सोचने का टाइम दो, उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि बाद में हो पाएगा या नहीं। उससे अगर कोई इंसान हर्ट हो रहा है तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जस्ट उनको खुश खुश करने के लिए आप एक ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो जो आप कभी सच कर ही नहीं सकते, वो सही नहीं होगा, ठीक है। लोगों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, किस कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, खुद के दिमाग में आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो वो देखो, कौन सा प्रॉमिस आप लोगों से कर रहे हो वो देखो, ठीक है। या फिर पास्ट में अगर किसी मंदिर या फिर मस्जिद में या फिर चर्च में आपने कोई प्रॉमिस करके रखा था जो कि शायद कहीं ना कहीं भूल गए आप, ठीक है, वो प्रॉमिस फुलफिल करके आओ बिफोर दिस 2024 एंड्स, ठीक है। इस प्रॉमिस की जो बैगेज है वो 2025 में नहीं लेकर जाना है, ये सुपर मून आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और भी देखते हैं, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये सुपर मून जो इम्पैक्ट ला रहा है, उस इम्पैक्ट से यस बहुत सारी जगह पर, रादर मैं कहूँगी हर एक एरिया पर आपको वो न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी, न्यू फ्रेश एनर्जी देखने को मिलेगा। डार्कनेस अभी हटने वाली है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी बैलेंस होने वाली है, स्पिरिचुअली भी हीलिंग, स्पिरिचुअल व्हाट टू से, स्पिरिचुअल एरिया में भी आप ग्रोथ देख पाओगे, आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे, एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको हीलिंग दिखेगी, क्योंकि स्पिरिचुअली हील हो रहे हो तो प्रैक्टिकल आउटर वर्ल्ड में भी उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, अबांडेंट रिफ्लेक्शन। सो एनीवे दैट्स ऑल माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, सुपर मून की एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 पोर्शन कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं इस साल का जो आखिरी सुपर मून है जो कि है 15 नवंबर को, तो इस सुपर मून की वजह से कौन सा वो बिगेस्ट या फिर बिगर इम्पैक्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। ये सुपर मून कौन सा वो बिग इम्पैक्ट्स छोड़ के जा रहा है आपके जिंदगी में। तो बेसिकली ये सुपर मून बहुत स्पेशल सुपर मून होने वाला है, क्योंकि सुपर मून्स वैसे भी स्पेशल होते हैं। फुल मून की वाइब्रेशन ही बहुत स्पेशल होती है एंड सुपर मून की वाइब्रेशन तो डबल होती है, राइट। और मैं बता दूं, ये जो सुपर मून है ये लास्ट सुपर मून है,
जो कि 15 नवंबर को है। इसके बाद हमको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट सुपर मून के लिए। सो दिस अ वेरी 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 स्पेशल सुपर मून। देखते हैं कौन सा बिग इम्पैक्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये सुपर मून बेसिकली छोड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सी थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिचुअल एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें और माय ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बता दें इस सुपर मून की वजह से कैसा बिग इम्पैक्ट है जो कि मेरे ग्रुप नंबर 2 देखने वाले हैं अपने ज़िंदगी में। ओके ये मैं लूँगी डीप नोइंग। In their shoes, individuality. और ये जो इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, ये आपको रियलिटी में मैनिफेस्ट होता हुआ दिख जाएगा बिफोर 2024 एंड्स, उससे पहले ही। ओके सो या बॉटम ऑफ द डेक है स्टक, स्टक का कार्ड। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, man holding a heart। बॉटम ऑफ द डेक है envy। ओ ओ ओ सॉरी, मैं आज कार्ड्स निकालूंगी सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। Oh, the magician. Two of swords. The chariot. क्या बात है। लास्टली यहाँ से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। Fertility, psychic abilities, happiness। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सुपर मून आपको मेक सेंस की एनर्जी में टैप इन करवाएगा। आपके सामने पास्ट में जो भी हुआ है बेसिकली, ठीक है, पास्ट में आपको आपके साथ कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई लॉस हुआ है, जो भी कुछ हुआ है जिससे आप मूव ऑन तो कर गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी भी आप सोचते हो उस बारे में, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वे वो क्यों हुआ था मेरे साथ, मतलब मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, तो क्यों मेरे साथ वो हुआ था। वो जो भी कुछ आपके मन में है अभी भी कहीं ना कहीं, जिसको लेकर आप एक क्वेश्चन मार्क लगाते हो कि ये क्यों हुआ था, और अगर ऐसा होना था तो मुझे वो मिला ही क्यों चीज, वो अपॉर्चुनिटी। ये मेक सेंस की एनर्जी में टैप इन करवाएगा सुपर मून। कैसे टैप इन करवाएगा? आपको कोई सच दिखाकर, ओके, कोई सच सुनाकर, ओके। हो सकता है वो जो भी सिचुएशन था उसके आमने सामने आप फिर से हो सकते हो, बट एज एन ऑब्जर्वर,
वहां पर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, आपको वहां पर इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। एज एन ऑब्जर्वर बस उस सिचुएशन को आप देखोगे और देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ओके इसीलिए शायद वो मुझे नहीं मिला था, या फिर इसीलिए शायद वो हुआ था मेरी जिंदगी में जो हुआ था, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर लेकर आना था भगवान जी को, या फिर वो चीज मेरे लिए सही नहीं था, वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं था। तो एज एन ऑब्जर्वर बस आपको दिखाएगा ये सुपर मून, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपके ये जो मन में कभी कभार आता है ना कि वो क्यों हुआ था मेरे साथ, उस क्वेश्चन को आप लेट गो कर सको, वो क्लोजर ताकि आपको मिल सके, पास्ट का कुछ जिसका क्लोजर आपको ये सुपर मून अभी देने वाला है कि क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। ओके जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल किसी से आपकी शादी होने वाली थी और शादी सब कुछ तय था, एंगेजमेंट भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन एंड मोमेंट पर शादी टूट गई थी। और अभी भी कहीं आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी जिंदगी में, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हो, आगे भी बढ़ चुके हो, अपने ग्रोथ पर फोकस करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ है, पास्ट में वो क्यों हुआ था मेरे साथ। अब देखोगे आप एज एन ऑब्जर्वर, हो सकता है कि उस पर्सन की जो ऑलरेडी मैरिड लाइफ है, उस मैरिड लाइफ का एक पिक्चर आपको दिख जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो पर्सन अपने स्पाउस के साथ कुछ टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि ओके इस वजह से भगवान जी ने वो नहीं दिया था मुझे। ओके सो वो जो एक कहीं ना कहीं एक एक डिससेटिस्फैक्शन आपके मन में था ना, ये सुपर मून वो डिससेटिस्फैक्शन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। वो फिर से आपको तंग नहीं करेगा, वो मेमोरी वो ट्रॉमा फिर से आपको और तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्लोजर मिल गया है आपको। ओके नेक्स्ट इम्पैक्ट का क्या यहाँ पर आ रहा है, माफी। किसी को माफी देना आपको पड़ सकता है इस टाइम पीरियड में, मतलब बिफोर 2024 एंड्स। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को जो 2024 के शुरुआत में आपको आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओके अगेन वही बेसिकली वही चीज है कि मेक सेंस की एनर्जी में आपको टैप इन करवाने वाला है ये सुपर मून, जिसकी वजह से आपको समझ में आने वाला है कि क्यों उस पर्सन ने ऐसा किया था जो किया था। अगर उस पर्सन ने बुरा भला मुझसे कहा भी था तो वो इसके लिए नहीं कि मैं बुरी हूं या फिर मैं बुरा हूं, इस वजह से क्योंकि वो अपने लोअर वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड है, माफ कर देते, क्योंकि वो अपने हेल में ऑलरेडी जी रहा है, तो मैं क्यों ही माफी ना दूं। ओके इस पर्टिकुलर एक जो व्हाट टू से, ये जो एनर्जी चेंज है ये आपको देखने को मिलेगा अपने अंदर, ठीक है, कि उस पर्सन को आप समझ रहे हो जिसको कल तक आप नहीं समझ पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत चल रही थी, आपके साइड से वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। अब आप जैसे कि अब कोई ग्रज लेकर नहीं आगे बढ़, मतलब 2025 में उस पर्सन को लेकर कोई ग्रज आप नहीं कोई ग्रज रख के आप 2025 में कदम नहीं रख रहे हो। बिफोर 2024 एंड्स आपके मन से ग्रज हट रही है, किसी को फॉरगिव कर रहे हो आप। ओके ये समझ के आप किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी चीज को लेट गो कर रहे हो कि ये मेरे लिए सही नहीं है। मतलब ये ना यूनिवर्स आपको फोर्स नहीं करी यहाँ पर यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू लेट गो, नो, ये आपको बस यूनिवर्स जैसे कि मतलब सुपर मून जैसे कि ये समझाने वाला है कि देखो भाई तुम इसके साथ जाओगे तो ये होगा, तुम इसके साथ नहीं जाओगे तो ये होगा, अब तुम डिसाइड करो। और ये जब आप देख रहे हो, ये देख के आप ऑब्सेशन की एनर्जी में या फिर कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में आकर आप गलत चूज नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप कुछ ऐसा चूज कर रहे हो जो आपके लिए सही है। मतलब आप जब देख रहे हो कि अच्छा जी ये पर्सन को अगर हम चूज करते हैं तो मेरी जिंदगी में अच्छा कुछ नहीं बचेगा, या फिर अगर हम इस पर्सन को चूज करते हैं तो अच्छा रहेगा, सब कुछ सोच समझ के आप डिसीजन ले रहे हो। एंड कुछ चीज़ों को, कुछ सोच को, कुछ हैबिट को, फॉर दैट मैटर कंपनी हो सकता है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, आप सोच समझ कर, अंडरस्टैंड करके, नॉलेज रख के, विजडम रख के आप उस चीज को, सिचुएशन को, पर्सन को लेट गो कर रहे हो। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं है। आप समझ रहे हो, मैं कभी कभी बोलती हूँ कि बड़ी यूनिवर्स इंटरवेन करके टावर मोमेंट ला रही है, नहीं, ये टावर मोमेंट की बात नहीं है। यहाँ पर बस जैसे कि सुपर मून का एक भरोसा है आप पर
ठीक है, मतलब मदर यूनिवर्स का जैसे कि भरोसा है आप पर कि आप में उतना नॉलेज है या फिर उतना विजडम आप में आ गया है खुद पर काम करके या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गैदर करके, इतना तो आप में है कि आपको अगर सच्चाई दिखाई देगा तो आप सही डिसीजन लेने वाले हो। उसके लिए मदर यूनिवर्स को अलग से इंटरवीन करना नहीं पड़ेगा अब और। तो इस भरोसे के साथ ही मदर यूनिवर्स आपको दिखाने वाली है कि देखो ये चूज करोगे तो ये होगा, वो चूज करोगे तो वो होगा। अब देखकर आप सही चूज करने वाले हो, लेट गो करने वाले हो कुछ लोगों को फॉर, मतलब हमेशा हमेशा के लिए कॉन्टैक्ट ब्रेक करने वाले हो, कुछ पार्टनरशिप को आप लेट गो कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों को जैसे कि आप खुद समझ के माफ करके माफी मांग के आप जाने दे रहे हो अपने जिंदगी से। मतलब आपको जैसे कि समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के साथ ज्यादा बातचीत करेंगे तो ये कार्मिक कॉर्ड कनेक्ट होता रहेगा, कार्मिक कॉर्ड को कट करना है। समझ के लेट गो करो, मतलब सेपरेट पाथ में आप खुद जा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये चीज हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज, ओ माय गॉड, इंडिविजुअलिटी का यहाँ पर एक कार्ड है। मैं क्या ही कहूँ इस कार्ड से। ये सुपर मून आपके सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है। कैसे बूस्ट करने वाला है? आपके करियर को बूस्ट करके, आपके इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ को इतना ज्यादा सेंसिटिव कर रहा है, इतना ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, मैं क्या ही बताऊं। ओके, आपका कोई यहाँ डील क्रैक हो सकता है, कुछ बड़ा यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यूनिकनेस की वजह से, यूनिक सेंस ऑफ वर्क के वजह से, या फिर यूनिक जो स्टाइल ऑफ वर्क आप करते हो, जो कि कल तक शायद लोग उस पर बातें बनाते आ रहे थे, अरे क्या ही कैसे काम करती हैं ये, या फिर क्या करियर इसने चूज कर लिया, ये सब बातें यहाँ पर बंद हो रही हैं। क्योंकि आपके आसपास के लोगों को भी दिखेगा कि वो जो आपकी यूनिक करियर पाथ है या फिर यूनिक स्टाइल है, उसको वो हिट हो रही है या फिर उसको लोग मांग रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हो गाइस, तो सोशल मीडिया में बहुत हलचल मचाओगे आप बिफोर 2024 एंड्स। हम्म आपके यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो या फिर आपके हेयर कलर, कोई तो ट्रेंड जैसे कि आप सेट कर रहे हो। ठीक है, जो लोग पीठ पीछे बातें बनाते आ रहे थे वो लोग चौंक जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी वो लोग ही बाबा बोल रहे, नहीं, कुछ और लोग बाबा बोल रहे हैं, कहीं और आप फेमस हो रहे हो, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, आपकी यूनिक स्टाइल की वजह से कंपनी को बहुत मुनाफा हो रहा है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डील बस आपकी यूनिक स्टाइल, क्रिएटिव कम्युनिकेशन की वजह से क्रैक होने वाला है, जिसके वजह से क्या होगा, जो आपके को वर्कर्स हैं या फिर जो भी लोग आपको देख के कमेंट्स करते थे, वो लोग चौंक जाएंगे। ओके, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो विद दिस सुपर मून। अगर आप अनएम्प्लॉयड थे अब, और आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, आपके पास पैसे आएंगे। ये किसी किसी के लिए ट्रेडिंग से भी हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड को देखते हुए ना मुझे वो पैसिव इनकम की भी फीलिंग आ रही है, जैसे कि आप कहीं पर बैठे हो और पैसे आ रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे मतलब पैसों के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ रहा है, आप कहीं पर बैठे हो और पैसे आ रहे हैं। बिफोर 2024 एंड्स ये प्रोग्रेस आप देख लोगे। सक्सेस कभी एंडिंग नहीं होती, सक्सेस की एंडिंग नहीं होती, सक्सेस अनएंडिंग होती है, राइट। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप प्रोग्रेस आपको देखना शुरू हो जाएगा, चीजें पैसे मिल रहे हैं या फिर जॉब आपको मिल रहा है, या फिर आप जो बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, या फिर कोई स्टार्टअप आपने शुरू किया था, जो बार बार आपको मार्केटिंग करना पड़ा था, अब मार्केटिंग उतना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे कि लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके स्टार्टअप की तरफ, ठीक है। और अगर स्टार्टअप शुरू करना था, शुरू हो जाएगा बिफोर 2024 एंड्स, शुरू हो जाएगा। आपका यूनिक सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है इस 2024 के एंड होने से पहले ही। आप अभी देख लो आप करियर में क्या करते हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे किसी किसी का डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है, और ये जो डिवोर्स है ना, ये आपको करना था बेसिकली, ठीक है। मतलब आपको डिवोर्स करना था, लेकिन आपके घर वाले या फिर आपके आसपास के लोग आपको कुछ और ही बता रहा था कि नहीं, तुम नहीं संभाल पाओगी खुद को, ठीक है। डिवोर्स एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप डिवोर्स कर भी रहे हो, एंड आफ्टर दैट आप जो लाइफ लीड कर रहे हो, ओ माय गॉड, मतलब लोग आकर बोलेंगे कि हाँ, वो शादी गलत थी आपके लिए। मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि शादी गलत थी,
आप जो जैसे लाइफ लीड करोगे, जिस तरीके से हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, अकेले आप ग्रोथ आप में 2025 में आने वाला है ना, 2024 में वो डिवोर्स हो रही है, ठीक है। एंड आप सेटलमेंट, खुद के ग्रोथ पर फोकस करो, खुद को सेटल करने की कोशिश करोगे। 2025 में जो ग्रोथ आप में आएगी ना, लोग जैसे कि मतलब आकर बोलने वाले हैं कि ओके वो शादी गलत थी, ठीक है। ऑल्सो ये सुपर मून आपको कदम कदम पे ना रेस्ट लेने के लिए मजबूर करेगा, ओके क्योंकि जैसे कि रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज। जो न्यू आइडियाज, जो क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव वेज जरूरी हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको और अच्छे से काम करने के लिए, आपको और ज्यादा पैसे इनकम करने के लिए। ये सुपर मून आपका जो काम है या फिर आपकी जो लाइफ है थोड़ा सा एफर्टलेस बनाने वाला है। ये 2024 का जो ये लास्ट कुछ डेज है या फिर 1 महीना 1.5 महीना बाकी है, इसमें ना चीजें थोड़ा सा एफर्टलेस लगेगा। मतलब जो काम कल तक जिनको मनाने के लिए कल तक बहुत आपको एफर्ट देना पड़ रहा था, अगर सपोज फॉर एग्जांपल डिवोर्स मांगने के लिए आपको आपके स्पाउस से बहुत बेग करना पड़ा था या फिर समझाना पड़ा था या फिर बहुत कुछ करना पड़ा था, अभी जैसे कि ये एफर्टलेस हो जाएगा। वो आपके स्पाउस खुद चल के आकर कहेंगे कि हाँ चलो म्यूचुअली करते हैं, मुझे भी डिवोर्स करना है, ठीक है। तो जो काम अब एक्स्ट्रा मेहनत लगा कर रहे थे वो काम थोड़ा सा एफर्टलेस लगेगा आपको। ये सुपर मून एफर्टलेस की एनर्जी लेकर आ रहा है, ओके। ऑल्सो विद द सुपर मून आपकी एनर्जी बहुत बहुत अट्रैक्टिव हो रही है। यहाँ पर मजिशियन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, राइट। ये सुपर मून आपकी एनर्जी को कुछ ऐसी एक वाइब्रेशन में लेकर जा रहा है जहां पर नॉट ओनली बहुत सारे लोग यहाँ पर अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बट आप जो सोच रहे हो वो जैसे कि आप ब्यूटीफुली तुरंत के तुरंत अट्रैक्ट कर पा रहे हो, आपको खुद ब खुद दिखेगा ये, ठीक है। मतलब सपोज आज आप बैठकर सोच रहे हो कि मैंने बहुत सारे जगह पर अप्लाई तो कर दिया है जॉब के लिए, अगर वहाँ से एक भी जॉब का कॉल मुझे मिल जाए, हालांकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी नहीं मिलेगा कॉल, एटलीस्ट मुझे 5 to 10 डेज वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे पहले मिल जाता तो अच्छा रहता। अगर ये आप सोचोगे पॉजिटिव रह के, बिलीव करके, तो आपको दिखेगा आप जो आज सोच रहे हो कल ही आपको कोई कॉल मिल रहा है। इतना स्मूथ होगा, इतना एफर्टलेस होगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है और ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है, मैग्नेट हो रही है। आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो मैग्नेट हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, ओके। आप डीप नोइंग में आ रहे हो, विजडम कॉर्ड्स द अनलॉक कर पा रहे हो, आप मेक सेंस की एनर्जी में आ रहे हो। दैट इज वाई आपके सोशल मीडिया में बहुत हलचल लगा रहेगा, ठीक है। आपके लुक्स को लेकर, बालों की तारीफ यहाँ पर होने वाली है। बहुत सारे प्रपोजल्स इस टाइम पीरियड में आपको मिलने वाले हैं बिफोर 2024 एंड्स। ऑल्सो अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है, एक टॉक्सिक मैरिज में आप हो, जो कि मैंने बताया कि बाहर आना है और किसी के साथ न्यू तरीके से ज़िंदगी शुरू करनी है, तो वो न्यू पर्सन 2024 एंड होने से पहले मिल जाएंगे आपको, या फिर ऑलरेडी अगर मिल गया है तो उनके साथ आगे बढ़ने के बारे में आप सोच पाओगे 2024 एंड होने से पहले ही, क्योंकि डिवोर्स आपको मिल रही है या फिर डिवोर्स फाइल हो रही है। वो म्यूचुअल डिवोर्स की जो बात होती है ना, वो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। न्यू बिगिनिंग से भरे पड़े रहोगे आप मैं सच कहूं तो कदम कदम पे न्यू चीजें, चेंज बहुत देखने को मिलेगा। ये सुपरमून चेंज को लेकर आने वाला है आपकी जिंदगी में। जो भी कुछ आप सोच लो, चेंज वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चेंज के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, चेंज के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो मैं बता दूं, चेंज के साथ कंफर्टेबल रहोगे ना तो रिग्रेट नहीं करोगे। क्यों रिग्रेट नहीं करोगे? क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है ना, इसके साथ साथ आपको दिखेगा हैप्पीनेस भी आ रहा है आपकी जिंदगी में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके ऑल ऑफ अ सडन आपको कंपनी का जो, सपोज आप जॉब करते हो, सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल चेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा कि आप सपोज इसी रूट से हमेशा जॉब के लिए जाते हो, ठीक है। ये रूट अचानक से बंद होने वाला है, रूट चेंज करना पड़ेगा आपको, कि कहीं और से आपको जॉब के लिए जाना पड़ेगा। अब ये जो न्यू रूट ले रहे हो ना, इस न्यू रूट में आपको दिखेगा कोई मेडिटेशन सेंटर है,
और वो मेडिटेशन सेंटर देखते ही आपको वो पुल महसूस होगा कि मुझे ना इस सेंटर में जाकर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कब कैसे मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ या नहीं। तो ये जो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे ना, एट फर्स्ट तो आपको लगेगा ओ माय गॉड फिर से चेंज, अब क्या होगा ये, लेकिन चेंज को अगर आप रेजिस्ट ना करके एक्सेप्ट करते हो ना, तो उस चेंज के दौरान आपको बहुत हैप्पीनेस का खोज भी मिलेगा, न्यू चीजें, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू रास्ते। आई गेटिंग माई पॉइंट। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों का काम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी इंट्यूजन हाइटेंड हो रही है यहाँ पर, लाइक सुपर सुपर हाइटेंड। ओके, बहुत सेंसिटिव हो रहे हो आप। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हर दिन या फिर रात को सोने से पहले अपना जो एनर्जी सर्कल है उसको क्लिंज करके, मतलब बॉडी को स्मज करके आप सोने जाओ। ओके, क्योंकि बहुत एनर्जी आप ब्यूटीफुली चैनल करने वाले हो, मतलब उसके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आप किसी पर्सन को आप देखोगे ना तो तुरंत समझ जाओगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसके बातों से ही पता चल जाएगा, उस पर्सन की बातों से ही पता चल जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या है। ओके, इस एनर्जी में आप आ रहे हो, तो आप अगर कोई स्पिरिचुअल करियर में आप आना चाहते हो, इस समय में सुपरमून आपको वो शुरू भी करवाएगा ताकि आप इनकम कर पाओ, ताकि आप एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी में आ पाओ। ओके, यहां पर कोई अगर कंसीव करने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन चल रही थी, यस, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा 2024 एंड होने से पहले ही आप कंसीव करोगे। ठीक है, किसी किसी के लिए कोई न्यू बिजनेस बन रही है, कोई न्यू करियर बन रहा है, ठीक है, जो काफी टाइम से सिर्फ आप सोच रहे थे लेकिन आप कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे, अब बढ़ाओगे एंड वो एस्टैब्लिश हो रही हैं बिफोर 2024 एंड्स। ओके, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्पेशली आपके हीलिंग फील्ड में दिखेगा एंड आपके करियर में दिखेगा, बहुत सारा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। चलिए, लास्टली हम यहां से देखेंगे मून, सुपर मून मैसेजेस आपके लिए फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आप जो ड्रीम देख रहे हो, मैंने कहा ना कि बहुत सारे सपने प्रैक्टिकली अभी जैसे कि सच हो रहे हैं, प्रोसेसिंग शुरू हो रही हैं। आप अगर कोई बिजनेस बस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, खुद का कुछ करने के बारे में सोच रहे थे कि मुझे इनकम करना है, अब मुझे और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है या फिर होम मेकर नहीं रहना है, कुछ तो करना है, उसके लिए प्रैक्टिकली आपको चीजें दिख जाएगा ताकि आप शुरू कर पाओ। होल्ड योर विजन, ये सुपर मून आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि विजन को बना के रखें, तभी जाकर प्लानिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं लाना है, इनडिसिसिवनेस बिल्कुल भी आपको इस सुपर मून के साथ सर्व नहीं करने वाला है। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, जहां पर भी आपको डिसीजन लेने की बारी आए या फिर कोई चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की बारी आए या फिर चॉइसेस आए, क्योंकि आने वाला है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी हैं, चैरियट भी हैं, तो जब भी आप कुछ करने जाओगे ना, ये सुपर मून आपके सामने चॉइसेस रख देंगे। ठीक है, जहां पर आपको चूज करना पड़ेगा विथ यूजिंग योर डिसिसिव पावर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ताकि आपका डिसिसिव पावर स्ट्रांग हो सके, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आवर डिसीजन। ट्रस्ट में, हम डिसीजन नहीं लेंगे ना तो हम जिंदगी में कभी 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 हैप्पीनेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो डिसीजन मेकिंग योर ओन डिसीजंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये महाभारत में श्री कृष्ण भगवान जी पितामह भीष्म को भी यही कहा था, राइट, कि आपने निर्णय कहाँ लिया है, कहाँ, है ना। तो अपना जो डिसीजन है वो लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस, टू मेक थिंग्स व्हाट टू से, चीजों को वाइब्रेट कराने के लिए, चीज़ों को ताकि हो जाए चीज़ें, ठीक है, फुलफिल हो जाए, मैनिफेस्टेड हो जाए, अपने तरीके से जिंदगी को ट्रैक में रखने के लिए। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। जिंदगी को ट्रैक में रखने के लिए खुद डिसीजंस लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिसिव पावर का इस्तेमाल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी, क्योंकि आपको डिसिसिव पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब भी ये आपको करना पड़े, प्लीज मेक श्योर कि आप मेडिटेट कर रहे हो। तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है, मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें, क्योंकि आपके साइक कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूजन से आपको सुनने को मिल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत।
ओके, विजन को रखें, प्लानिंग करते रहें, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, सुपर मून की एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।